स्वागत है। ब्रेक के बाद तो हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, मेरा प्रधान मेरी सरकार, यानी कि आज से पहले चरण का मतदान जारी है और 4 चरणों में यह मतदान खत्म होगा। तो पहले चरण में किस तरीके की हलचल देखी जा रही है, क्या कोरोना नियमों का पालन कराया जा रहा है, क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं, इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी मोनिका गुप्ता है हमारे साथ। मोनिका, हम देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं जगह कोरोना नियमों का पालन भी कराया जा रहा है और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है, लेकिन कई जिलों में हम यह भी देख पा रहे हैं कि गांव में अचानक से हलचल देखी जा रही है। कहीं पर 2 पक्ष आपस में भिड़ जा रहे हैं। गाजियाबाद से भी जो अपडेट सामने आई है, वहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और कहीं कहीं पर नाबालिग से मतदान कराए जाने का विरोध किया जा रहा है। तो आखिर ये तस्वीरें आखिर क्यों सामने आ रही हैं, जहां तमाम पुलिस फोर्स भी मौजूद है? बिल्कुल समझने वाली बात यह है अंजलि, 20,000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है इस दौरान जो 18 जिलों में मतदान जारी है। इस बीच 20,000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती है। इसका मतलब आप समझ रही हैं, बड़ी संख्या में जो फोर्स है, जो जवान है, वो वहां पर तैनात है सुरक्षा के लिए। लेकिन बावजूद इसके अगर हिंसा की तस्वीरें सामने आती है तो ये बड़ी विडंबना है। ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली जो है यहाँ पर फोर्स की और जो शासन प्रशासन की ढिलाई है, उस पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना, लेकिन उससे भी बड़ी इस बार जो चुनौती है वो है कोरोना के खतरे के बीच जो ये मतदान जारी है वो। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि वाकई कहीं ना कहीं निराशापूर्ण है, निराशाजनक है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही प्रदेश कहीं ना कहीं एक जो बड़ी बीमारी है, जो विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, उससे जूझ रहा है, जो कि वाकई ठीक नहीं है। बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो बड़ी बीमारी है वो भी एक बहुत ही भयानक रूप में है। चाहे वो हम बात कर ले राजधानी लखनऊ की, चाहे वो हम बात कर ले प्रयागराज की, चाहे बात कर ले वाराणसी, कानपुर की। हालांकि सभी इससे वाकिफ हैं, बड़ी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, लेकिन देखिए कि जो मुखिया है वो ही खुद जो है पॉजिटिव है, कोरोना संक्रमित है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, गंभीरता को समझा जा सकता है कि क्या तस्वीर और क्या स्थिति इस वक्त प्रदेश की है कि प्रदेश का मुखिया खुद कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन मोनिका, लगातार देखिए, बिल्कुल जो फैसले लिए गए थे पंचायत चुनाव के और किसी भी चुनाव के, उस दरमियान हमने देखा था कि तभी से ही कोरोना संक्रमण की दूसरी जो लहर थी वो शुरू हो चुकी थी। तो ऐसे में ये फैसला लिया जाना एक खतरनाक फैसला था, चुनाव का जो लिया है फैसला। बिल्कुल। इस बीच अंजलि देखिए, तमाम चीजें ऐसी थी जिसको रद्द किया गया। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं, कल ही की बात है, सीबीएसई की जो परीक्षाएं उनको रद्द किया गया और भी परीक्षाएं जिनके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। तो ऐसी तमाम बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर तमाम बड़े फैसले लिए गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज अभी की जा रही है कि और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि किसी भी तरीके से ये जो चुनाव के लिए मतदान हो रहा है ये निपटाया जा सके, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही नजर आ रही है। बिल्कुल अंजलि, तमाम खतरों के बीच ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका गुप्ता तमाम जानकारी के लिए, और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संत कबीर नगर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं और हरदोई से दीपक गुप्ता है हमारे साथ ही साथ आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा है हमारे साथ। मानवेंद्र, आपके पास अभी क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है, क्योंकि हम लगातार हिंसा की घटनाएं भी देख पा रहे हैं जहां पर तुरंत के तुरंत वोटिंग जो है उसको बंद करानी पड़ी है। अंजलि, आपको बता दूं, अभी तक पूरे आगरा जिले में जो 1438 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पे कि 3407 मतदान बूथ बने हुए हैं, वहाँ पे किसी भी जगह पे अभी तक किसी तरह की कोई हिंसा की घटना सामने नहीं आई है। उसमें सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे पहले से ही अति संवेदनशील बूथों को चयनित कर लिया जाता है। वहाँ पे ड्रोन कैमरे द्वारा निगरानी रखी जा रही है, फोर्स को ज्यादा डिप्लॉय किया गया है वहाँ पे, ताकि किसी भी तरह की घटना अगर कोई करने की कोशिश करता है तो उसको तत्काल रोक लिया जाए। तो आपको बता दूं कि लगातार अधिकारी हर बूथ पर एक तरह से अपना दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट बड़ा नजर आ रहा है कि कोई भी इस टाइप के जो हरकत करने वाले लोग हैं, जो बवाल करा सकते हैं, हिंसा करा सकते हैं, वो लोग डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुलिस द्वारा जो पहले से कोशिश की गई थी द्वारा, चाहे एडीजी राजीव कृष्ण द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं सार्थक होती पूरे आगरा में नजर आ रही है। मानवेंद्र, कितने गांवों के लिए आज वोटिंग हो रही है पंचायत चुनाव के पहले चरण में? आपको बता दूं, इस समय जो बात की जाए तो 51 जिला पंचायत अध्यक्षों की वोटिंग हो रही है। वहीं अगर प्रधानों की बात की जाए तो 690 प्रधानों
चुनाव जो सीट है, लेकिन 2 प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, तो उसके बाद से 688 प्रधानों के लिए चुनाव किया जा रहा है। लगभग 21 लाख लोग इस पूरे चुनाव के अंदर भाग ले रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा चुनाव है, और ऐसा चुनाव है जो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, गांव के मुद्दों पर लड़ा जाता है, आपसी आमने सामने इसकी गांव के प्रतिद्वंदी होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाव जो संभावना बनी रहती है। लेकिन पुलिस विभाग द्वारा जो पहले से प्रैक्टिस की गई थी, पूरे चुनाव को लेकर रिहर्सल की हो, कहीं ना कहीं सार्थक नजर आ रही है। अभी तक पूरे जिले में कहीं की जगह पे किसी तरह की कोई हिंसा का मामला सामने नहीं आया है। चलिए, आगरा में तो फिलहाल किसी भी तरीके की हिंसा सामने नहीं आई है, लेकिन संत कबीर नगर में ईंट पत्थर जरूर चुके हैं। मिथिलेश, जो जानकारी आपके पास आ रही है फिलहाल मौजूदा समय की, क्या कुछ स्थिति देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, अभी बता दें कि संत कबीर नगर में जो तमाम जगह पे मतदान चल रहे हैं और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि हकीम राय में ईंट पत्थर जो है मामला सामने आया है, तत्काल वहां पे प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और लगातार वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तमाम क्षेत्रों में बूथों पर निरीक्षण कर रहे हैं। हकीम राय के साथ में वहाँ पे ताशा ब्लॉक विकास खंड के अंतर्गत वहाँ पहुंचे हैं और उस गाँव पे बूथ का उन्होंने निरीक्षण किया, तथा साथ ही वहाँ पे ड्रोन कैमरे के साथ निगरानी की गई है और देखी जा रही है कि कई जगह संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर ड्रोन। मिथिलेश, ये भी जानकारी मिल रही है कि हकीम राय गांव में वहां पर एक प्रधान पद के 2 प्रत्याशी है, दोनों को हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, अभी देखिए जिस तरह ईंट पत्थर वहाँ पे चले हैं, उपद्रव मचाया, उपद्रवों ने वहाँ पे तत्काल प्रशासनिक अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे और दोनों को हिरासत में ले लिए और घटनाक्रम की जानकारी की जा रही है कि आखिरकार ये क्यों इस तरह के ईंट पत्थर वहाँ पे चलाए गए हैं। लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो पहुंचे वो जानकारी करने में जुटे हुए। वही दोनों प्रत्याशियों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेते हुए ये जांच 5 मिनट में जुट गई है कि आखिरकार ये क्यों घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। जी तो बिल्कुल, प्राइम न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। पल पल की चुनावी अपडेट, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हरदोई से हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता भी है हमारे साथ। दीपक, आपके पास क्या कुछ अपडेट फिलहाल आ पा रही है पंचायत चुनाव को लेकर? कितने फीसदी मतदान अभी तक हो चुका है? जी, मतदान प्रतिशत का जहां तक सवाल है तो आधिकारिक रूप से तो बताया गया 20% हो चुका है, लेकिन अभी कुछ देर पहले की ये बात है, लेकिन 20% से ऊपर मतदान हो चुका है। और जहां तक की ये बात आती है कि कोई किसी के हिंसा तो नहीं हुई, कि बघौली क्षेत्र में अभी सूचना आई है कि थोड़ी बहुत हिंसा हुई है, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रात में भी कई शिकायतें आई थी, कोई प्रत्याशी लुभावने के लिए कोई पैसे बांट रहा था, कोई लड्डू बांट रहा था, तो उनको भी हिरासत में लिया गया। अगर देखा जाए तो हरदोई का जिला प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी लेकिन दीपक, इतने ज्यादा जागरूक करने के बावजूद इस तरीके की हरकतें सामने आ रही हैं। कहीं हिंसा देखा जा रहा है, कहीं लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी बात तो ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, कि निचले स्तर का चुनाव होता है, नीचे स्तर के, कि घर घर का चुनाव कहा जा सकता है, तो उसमें हिंसा होना लाजिमी इसलिए होता है कि एक पक्ष से दूसरा पक्ष आमने सामने अक्सर आ जाते हैं, जिससे हिंसाएं हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए प्रशासन ने काफी सख्ती बरती है और कई संवेदनशील बूथों पर सुबह सुबह ही पहुंचकर काफी वहां पर लोगों को चेतावनी दी गई किसी प्रकार की हिंसा न करें। फिलहाल अभी दिन में तो कोई ऐसी खास सूचना नहीं है, कि बघौली क्षेत्र में सूचना प्राप्त हो रही है, जहाँ पर बताया गया है कि एक सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और भाजपा के एक कार्यकर्ता के बीच में कुछ हाथापाई हुई है। जी दूसरी ओर आगरा से हमारे संवाददाता मानवेंद्र है। मानवेंद्र, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जितने भी मतदाता आज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस बार की पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि कई बड़ी चुनौतियां हैं इस बार पंचायत चुनाव में? आपको बता दूं, कोरोना का संक्रमण काल हालांकि जारी है, लेकिन गांव के अंदर अगर बात की जाए तो गांव की सरकार चुनने के लिए जो ग्रामीण है वो लगातार सुबह से मतदान में जुटे हुए हैं। अगर देखा जाए तो हर बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी रही है। जब हम लोगों ने ग्रामीणों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सिर्फ विकास को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं, सिर्फ गांव का विकास चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और किसी भी अच्छे कैंडिडेट को वोट देंगे जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं या आपराधिक किस्म के लोग हैं उन लोगों की दूर रखेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग इसमें जागरूकता और विकास को लेकर पूरा वोट करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव प्रक्रिया के दौरान ये कोई पहली बार नहीं है जब हिंसात्मक खबरें सामने आई हैं। लेकिन इस सब के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती बरत रहा है, सावधानी बरत रहा है, ताकि
किसी भी तरीके की ऐसी हिंसक घटना ना हो जाए कि जान पर बनाए, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पंचायत चुनाव के दौरान गोलियां तक चल जाती हैं, क्योंकि जब प्रधानी के चुनाव होते हैं तो ऐसी खबरें, ऐसी हरकतें बहुत ज्यादा सामने आती हैं जिस पर लगाम लगा पाना एक बड़ी चुनौती होती है पुलिस प्रशासन के सामने। और लगातार हम अपने दर्शकों को 8 जिलों की ये तस्वीरें भी सामने दिखा रहे हैं। महोबा, रामपुर, आगरा, हाथरस, संत कबीर नगर, सहारनपुर, रायबरेली और श्रावस्ती से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप देखिए, समझिए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। दीपक, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम देख पा रहे हैं कि सुबह से हो रहा है, लेकिन फिलहाल यही जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या सुचारू रूप से चल रही हैं या फिर व्यवस्थाएं बिगड़ी भी हैं बीच में? नहीं, फिलहाल तो कोई बिगड़ने की बात तो कहीं से नहीं आई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफी लोग पालन भी कर रहे हैं, और चूंकि गर्मी है तो आदमी को ये इंतजार की जल्दी होती है कि जल्दी से जल्दी पंचायत के घर जाएं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है। लेकिन फिलहाल जहाँ तक आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे, लोग मास्क लगाकर काफी अलर्ट, और इस समय काफी धूप भी है, लेकिन फिर भी लोग जागरूकता बरत रहे हैं। जी, और संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता मिथिलेश भी हमारे साथ। मिथिलेश, हम देख पा रहे हैं कि कतारें जो हैं वो लंबी लंबी लगी हुई हैं। फिलहाल क्या जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लोगों का आना जाना अभी भी जारी है या फिर कुछ कमी हम देख पा रहे हैं? देखिए, कहीं धूप काफी तेज है, वहाँ से कहीं ना कहीं सुबह से जो मॉर्निंग से ही लोग मतदान केंद्र पे पहुंच रहे थे, लेकिन जिस तरह से धूप काफी तेज हुई है, मौसम ने अपना करवट बदलना चालू किया है, तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है संख्या थोड़ी कम हुई है, क्योंकि मतदाता मतदान केंद्र पे जो पहुंच रहे हैं वहाँ पे एक जरूर समस्या है, क्योंकि जो 3 क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों का जो मतदान हो रहा है, वहाँ पर जो एक ही साथ 3 मतदान हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा लंबी लाइनें लग जाती है, समय विलम्ब होता है, इस कारण जो है लोगों को लंबी कतारें में लगना पड़ता है। लेकिन अभी जो है समस्या जो धूप और होने की वजह से लोग थोड़ा कम निकलना कम कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान काफी तेजी से हो रहा है और लोग जो है सक्रिय भी है और मतदान भी कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, क्या देखा जा रहा है इस बार? तमाम पार्टियों ने जहां अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए गांव की सरकार जिस तरह कह लिया जाए, तमाम प्रत्याशी हर दमखम भर से अपना जो है अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए उतरे, प्रचार प्रसार खूब किया उन्होंने। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि अब देखना होगा कि जनता किसके सर पे ताज पहनाएगी, क्योंकि ये आने वाला 2 तारीख ही बताएगा, तय होगा। लेकिन सबसे अहम बात ये जरूर है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशियों ने अपनी खूब जी जान से मेहनत की है और प्रयास किया है कि वो जीत हासिल करें। लेकिन अब देखना यही सबसे बड़ी बात होगी कि आगे जनता किसके सर पे ताज पहनाती है। बिल्कुल, क्योंकि फैसला तो जनता के पास ही है। और इस बार जैसा कि मानवेंद्र, मत पेटिका एक ही रहेगी, बाकी मतपत्र जो है वो अलग अलग रंगों में रखे गए हैं ताकि जो मतों की गिनती है वो आसानी से हो सके। अंजलि, जिस तरीके से 4 त्रिस्तरीय चुनाव है, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए, अपने ग्राम प्रधान के लिए और जिला पंचायत ग्राम पंचायत सदस्य, तीनों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग कलर के मतपत्र रखे गए हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी नजर ना आए और कहीं आपस में मिक्सिंग ना हो। लेकिन आपको बता दूं कि आगरा में किस जगह पे चुनाव चिन्ह मतपत्र ना होने के कारण भी कई जगह पे विवाद की स्थिति थोड़ी सी पैदा हुई है। अभी रिसेंटली अभी जमश्री का एक बूथ है जहाँ पर प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह है वो मतपत्र पे नहीं है, इसको लेकर काफी विरोध की स्थिति पैदा हो गई है। माना जाता है ये भी कि पंचायत चुनाव से एक तरीके से विधानसभा 2022 के चुनाव की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। क्या समझा जाए इस बार के पंचायत चुनाव में? आपको बता दूं अंजलि, हालांकि किसी ने भी स्पष्ट रूप से किसी को टिकट नहीं दिया, लेकिन समर्थित करते हुए पार्टियां सभी नजर आई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भाजपा। ये दोनों पार्टियां मुख्य रूप से पूरे चुनाव के अंदर अपने प्रत्याशियों को समर्थन देती हुई नजर आई है और पूरी ताकत झोंक रखी है इन दोनों पार्टियों ने, क्योंकि माना जा रहा है कि लिटमस टेस्ट है 2022 के चुनावों का। जो भी इस चुनाव में विजयी घोषित होगा वो कहीं ना कहीं 2022 में औपचारिक रूप से बढ़त बनाते हुए मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाते हुए दिखाई देगा। सबसे आपको बता दूं कि साथ ये भी माना जाता है कि जिला पंचायत के चुनाव जो होते हैं, जो पंचायत स्तरीय चुनाव होते हैं, ये कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े हुए चुनाव कहलाते हैं, क्योंकि आदमी जो भी होता है, जो वोट डालने जाता है, उसके दिमाग में होता है जिसकी सरकार है वो जल्दी काम करा पाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से अगर भारत है तो वो सत्ता पार्टी ही मिलती नजर आती है सिर्फ पंचायत चुनावों के अंदर। लेकिन 2022 के चुनाव को देखते हुए ये चुनाव बहुत अहम है और जिस तरह कोरोना के संक्रमण काल के दौरान ये चुनाव कराया जा रहा है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको कोरोना के संक्रमण से ही बचना है और मतदान भी कराना है। बिल्कुल
मिथिलेश, जैसा कि तमाम दलों ने बहुत ही सोच समझकर उम्मीदवार मैदान में उतारे होंगे, क्योंकि एक के बाद एक जो लिस्ट जारी की गई है, क्या देखा जा रहा है? अगर तमाम गांवों की बात करें, तमाम वार्डों की बात करें। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के प्रत्याशी पूरी तरीके से क्षेत्र में प्रयास किया और उन्होंने मेहनत भी किया है क्षेत्र में। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि जो आने वाला समय ही है वो जनता के पास जो अधिकार शक्ति पर जो जनता जो आज मतों का प्रयोग कर रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन प्रयोग और जो जनता का प्रयास है, जो मतदाताओं का प्रयास है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर ही निर्भर करेगा। लेकिन आज सबसे अहम बात यही है कि जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला जनता अगर जो है सही है और वो पिटारे में बंद होगी और 2 तारीख को आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किसके सर पे ताज पहनाया जाएगा। जी अनिल, बिल्कुल, ये तो वक्त के साथ ही साफ हो जाएंगी तमाम तस्वीरें। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा कि पार्टियों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अपनी ओर से। बयार किस ओर देखी जा रही है दीपक हरदोई में? हरदोई में देखा जाए तो सपा से समर्थित भी कुछ प्रत्याशी जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा भाजपा ने अपने सभी सीटों पर चुनाव लड़वा रही है और बसपा भी समर्थित है। अब इन सभी दलों ने अपने काफी प्रयास किए हैं, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ चुनावी कार्यकर्ता इनकी जमीनी स्तर पर भी मौजूद होते हैं और कहीं ना कहीं समर्थन की वजह से पार्टी स्तर पर भी काफी कुछ देखने को मिला है। और अगर देखा जाए तो ये चुनाव तो ऐसा है कि भाजपा लाए चाहे ये सपा के प्रत्याशी, लेकिन चुनाव चिन्ह उनको नहीं आवंटित हो सकता है पार्टी का। वो चुनाव चिन्ह जो निर्धारित किए गए आयोग की तरफ वही मिल सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जिसका जितना अतिरिक्त संपर्क हो जा रहा है मतदाताओं से, वही सफलता पाएगा। जी दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि ये भी चर्चा का दौर चल रहा था कि विपक्ष की जो भूमिका है वो कमजोर पड़ रही थी। चाहे वो सपा की बात कर लें, चाहे हम बसपा की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, एक कमजोर भूमिका अदा कर रहे थे। लेकिन इस बीच जब से कृषि कानूनों का विरोध शुरू हुआ, हमने देखा कि सपा बसपा ने अपनी भूमिका जो है वो बनानी शुरू कर दी थी कृषि कानूनों के बहाने। तो अब क्या देखा जा रहा है? क्योंकि माना जाता है कि बीजेपी ने शहरों में अपनी जो पकड़ मजबूत करके रखी है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बीजेपी की कुछ पकड़ कमजोर है, क्योंकि सपा बसपा पुरानी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की। अगर ये देखा जाए तो हरदोई में जहाँ तक ये सवाल के किसान कृषि कानून का है, तो कोई खास फर्क पहले भी नहीं पड़ा है। और भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो जो कि काफी मजबूत माना जा रहा है कि सत्ता उनकी है तो मजबूत भी है और गांव स्तर पे उनका गठबंधन बना हुआ है। उसके अलावा जो पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी उन्होंने के बाकायदा यहाँ के जो प्रत्याशी थे उनके साथ मीटिंगें की और प्रशासन के साथ भी सामंजस्य बनाया। उसके अलावा जो इनके संगठन सपा का है, सपा के संगठन समर्थित टाइप मुश्किल 3 या 4 लोग लड़ रहे होंगे, बाकी तो अपने बिना निर्धारित रूप से लड़ रहे हैं। बाकी इनका अंदरूनी समर्थन है वो अलग बात है। बसपा का देखा जाए तो बसपा के पास कोई खास प्रत्याशी नहीं है। तो विपक्ष की भूमिका जहाँ तक हरदोई में देखी जाती है वो तो कमजोरी नजर आ रही है। जिला पंचायत में क्योंकि महिला अनुसूचित जाति की सीट आरक्षित है हरदोई के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, तो उसके लिए देखना ये होगा तमाम ऐसे सत्ता। एक तरफ भाजपा ने यह भी कहा था कि जो भी उनके सांसद विधायक या पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी, उनके घर का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन हरदोई में देखा जाए नरेश अग्रवाल की भाजपा में शामिल हो चुके, उनके बेटे विधायक हैं, उनके जो चाचा हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, वो भी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं जिला सदस्य का। उसके अलावा एक यहाँ पे कई भाजपा के बड़े बड़े नेता, एक विधायक सुभाष कुमार, उनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है। क्योंकि अनुसूचित जाति महिला के अध्यक्ष होना है, इसलिए तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनको इनके घर के 2-2 लोगों को टिकट मिले। पूर्व राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त रहे हैं यहाँ पर पीके वर्मा, उनकी पत्नी अपने शिक्षा वो चूंकि टीचर थी, टीचर से उन्होंने इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ रही हैं। उसके अलावा उनके छोटे भाई की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। तो अनुसूचित जाति। चलिए दीपक, आपको यहाँ पर रोकती है और बड़ी खबर आपको बता रहे मतदान से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर। सुबह 10 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद में 10 बजे तक 9.94% मतदान हुआ है। हाथरस में 10 बजे तक 9.63% वोटिंग हुई है और प्रयागराज में 9.11% मतदान हुआ है। तो मतदान से जुड़ी अब तक की है सबसे बड़ी खबर, जहां पर मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली में 10 बजे तक 8.6% मतदान हुआ है। गोरखपुर में 10 बजे तक 9.8% मतदान हुआ है। तो देखा जा रहा है कि 10 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कहीं पर 9.8% मतदान, तो गाजियाबाद में 9.94% मतदान, यानी कि जो आंकड़ा है वो 9 के आसपास ही नजर आ रहा है।
मिथिलेश, हम देख पा रहे हैं कि जो आंकड़ा अभी तक 10 बजे तक का सामने आया है वो 9% के आसपास ही घूम रहा है। इससे ज्यादा कहीं अगर बढ़ा है तो हाथरस में हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं मतदान केंद्रों पर, लेकिन जो मतदाता है वो निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, अभी वजह ये है कि तीनों जो नामांकन है प्रत्याशियों का, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य हैं, इनके तीनों को मतदान एक साथ हो रहा है, इसलिए काफी विलम्ब हो रहा है। मतदान केंद्रों पे मतदाताओं की लाइनें लगी हैं, लेकिन वो मतदान करने के लिए थोड़ी सी समय विलंबता हो रही है। इस कारण कहीं ना कहीं कुछ जगहों से तस्वीरें ये जरूर सामने आ रही है कि अभी मतदाता प्रतिशत जो है वो कम आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतदाता जो है सामने नहीं निकल कर आ रहा है। वो लगातार मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर लग रहे हैं और मत का प्रयोग भी कर रहे हैं काफी लंबी लाइनों में। लेकिन अब जो काफी मौसम जो है वो खराब हुआ है, तो इस कारण जो है मतदाता थोड़ी सी संख्या में कमी आई है, लेकिन जरूर है कि जो शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं इसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा और धीरे धीरे जरूर इसमें संख्या के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो मतदान प्रतिशत में तो बढ़ोतरी होगी। दूसरी ओर मानवेंद्र, जैसा कि हम तमाम पार्टियों की भूमिका की बात कर रहे थे, विपक्ष की भी और पक्ष की भी, क्या देख पा रहे हैं आप आगरा में? आगरा में अगर बात की जाए तो जो मुख्य मुकाबले में अगर कोई नजर आ रहा है तो वो सपा और भाजपा नजर आ रहे हैं, जो कि समर्थक उम्मीदवारों की जिताने के लिए जान से कोशिश में लगी हुई है। जितने भी स्थानीय नेता थे वो उसमें जुटे हुए हैं, क्योंकि आगरा की सीट जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की महिला सीट है, तो ऐसे में लेकर महिला जो प्रत्याशी है वो अधिकतर जितने भी नेता हैं उनके परिवारजनों की है, किसी की बहू चुनाव में है। अगर बात की जाए भाजपा की तो भाजपा के पूर्व विधायक है, उनकी पुत्रवधू मैदान में है, पूर्व जिलाध्यक्ष की पत्नी मैदान में है। आगरा के ब्लॉक क्षेत्र की जो महिला क्षेत्र अध्यक्ष है बबीता चौहान वो मैदान में है, साथ ही साथ पूर्व सांसद बाबूलाल की बहू मैदान में है। तो इन चारों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है कि अगर भाजपा इस काबिल पंचायत सदस्य जिता लाती है तो जिला पंचायत अध्यक्ष बना सके, तो इन चारों में आपस में वर्चस्व की जंग चल रही है कि आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा। वहीं अगर सपा की बात की जाए तो हालांकि विपक्ष के दौर रहने के दौरान कहीं ना कहीं सपा में कमजोरी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अपने जीजान से वो लोग चुनाव को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच चुनाव में गौर करने वाली बात है कि अब चाहे प्रियंका गांधी जेडीयू में भी कांग्रेस के कितने मजबूत होने के दावे करती क्यों नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो इन 51 पंचायत क्षेत्रों में वो अपने पूरे प्रत्याशी भी नहीं उतार पाए, समर्थित प्रत्याशी भी वो लोग नहीं उतार पाए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो सिर्फ दो पक्षों में बनता हुआ नजर आ रहा है, सपा और भाजपा। अंजलि, बिल्कुल मिथिलेश, जैसा कि जानकारी जो मिल रही है कि प्रत्याशी जो है वो किसी न किसी परिवार से ही सामने आ रहे हैं, चाहे वो सांसद के घर की बहू हो या फिर किसी विधायक की पत्नी हो, और ऐसे में अब एक मजबूती मिल जाती है जब आप किसी सांसद या विधायक के परिवार से आते हैं। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए आपको संतकबीर नगर की अगर बात हम बताएं तो संतकबीर नगर जिले में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है, क्योंकि जो पार्टियां हैं उनके समर्थक जो है वो बहुत कम उतरे हुए हैं या उनके परिवार से कम उतरे हुए हैं। समर्थक यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों को काफी चुनिंदा निगरानी करके जो है चुना है और पुराने कार्यकर्ताओं को ही इसमें जो है उन्होंने उनको सिंबल दिया है, उनको समर्थक बनाया है, क्योंकि वो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और लगातार वो पार्टी के प्रति समर्पित भी गए हैं। तो इसीलिए यह संतकबीर नगर में कहीं ना कहीं ये परिवारवाद जो है, जो बात कही जाती है, वो बहुत कम देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विधायक विजय नारायण चौधरी हैं और उन्होंने एक समर्थक अब जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए उतारा था। वो भारतीय जनता पार्टी से ये भी कह रहे थे, उनके तमाम भाई भी साथ में लगे हुए थे, दो भाई हैं, उदय प्रताप चतुर्वेदी और जो है दोनों भाई वो जो है लगातार जब संपर्क कर रहे थे और ये मान रहे थे कि जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको समर्पित अपना समर्थन देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। वो दूसरी बार से दूसरे जो है समर्थक को उतारा है और लगातार अभी भी वो संपर्क कर रहे थे और वो प्रचार प्रसार में उतरे, पंचायत चुनाव में भी उतरे हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि ये संतकबीर नगर में कहीं परिवारवाद देखा जाए या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। यहाँ तमाम समर्पित जो लोग थे, पुराने पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्हीं को पार्टी ने सिंबल दिया है, उन्हीं को पार्टी ने उतारा है। जी और दीपक, जैसा कि आप ये भी पहले जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर जो है वो विपक्ष की जो भूमिका है वो कमजोर नजर आ रही है। परिवारवाद को देखिए हर जगह पर बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हरदोई में आप क्या देख पा रहे हैं? जी, जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो सबसे बड़ी बात यह नरेश अग्रवाल का परिवार जब से भाजपा में जुड़ा है, चूंकि इनके जो छोटे भाई हैं वो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं पहले 3 बार और इस बार भी वो निर्विरोध सदस्य चुने गए हैं।
अब चूंकि महिला अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित है अध्यक्ष का, तो तमाम और भी नेता हैं जो उनके समर्थक हैं, जैसे जो पीके वर्मा है वो नरेश अग्रवाल के समर्थक मान जाए, तो उनके घर से 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा भाजपा विधायक प्रभास कुमार की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। एक पुराने कार्यकर्ता जो आरएसएस के रहे हैं मीना वर्मा है, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा और भी तमाम लोग जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं उनको भी टिकट मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि अध्यक्ष पद के लिए भाजपा का आला कमान किसको चुनता है, किसके लिए प्रत्याशी बनाता है, तो वही देखने वाली बात है। क्योंकि ये तो बात तय है कि जो भी अध्यक्ष होगा जिला पंचायत तो भाजपा का ही होगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका काफी कमजोर नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पंचायत चुनाव के मद्देनजर, जहां पर कई जगह पर अराजकता भी देखने को मिली। और अगर पार्टियों की बात कर ले तो विपक्ष की भूमिका कुछ हद तक कमजोर नजर आ रही है। दूसरी तरफ परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि विधायक की पत्नी, सांसद की बहू, तो कुछ इसी तरीके से प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं अपनी भूमिका को मजबूत बनाने के लिए। तो देखना होगा 2 मई को नतीजे क्या सामने आते हैं। फिलहाल पहले चरण का मतदान जारी है, जहां पर 9% तक मतदान 10 बजे तक हो चुके हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।